रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। बंसी बजाते हुए श्री वृंदावन धाम में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक सुना, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। जैसे ही श्लोक सुने श्री सुखदेव जी महाराज, तुरंत ध्यान छूट गया। जिस ब्रह्म की उपासना कर रहे थे छूट गया। माला झोली रखे हुए थे, हाथ में माला झोली छूट गई नीचे। उठे, उठ करके दौड़ते दौड़ते जाने लगे, लेकिन बीच में ही रुक गए। सोचने लगे कि जो इतना सुंदर है, जो इतना सुंदर है, जो गले में बैजंती की माला धारण किया हुआ है, कानों में कुंडल धारण किया हुआ है, 3 जगह से टेढ़ा है, बंसी बांसुरी धारण किया हुआ है, मोर पंख लगाया हुआ है, सांवला सा है, जो इतना सुंदर है, जरूरी नहीं कि वह स्वभाव से भी उतना ही अच्छा हो। तो यही चीज सोचे कि जो इस स्वभाव, जो इतना सुंदर है, जो कृष्ण इतना सुंदर है, जिनका इन लोग गुणगान गा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वह स्वभाव से भी उतना ही सुंदर हो। ये सुन करके रुक गए। नीचे में ही रख दीजिए, नीचे में ही रख दीजिए। जरूरी नहीं कि वह स्वभाव से भी इतना ही सुंदर हो। इतने ही देर में दूसरा श्लोक गुनगुनाना चालू कर दिए शिष्यगण। कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो बकीयम, अहो बकासुर की भगनी, भगनी मतलब बहन। अहो बकीयम, बकासुर की जो बहन है उसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तन में कालकूट का विष लेकर के आई। किस भाव से? भगवान को मारने के लिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, और ला करके क्या की? उठा ली भगवान को, उठा करके चली गई दूर जंगल में। जिघांसया पाययदप्य साध्वी, और स्तनपान कराने लगी। जंगल में ले जाकर के भगवान को स्तनपान कराने लगी, विष पिलाने लगी। इस दृश्य को सब देवतागण ऊपर से देख रहे थे। देवता सब भगवान से पूछने लगे, महाराज आप विष पियोगे? तो कहे, हाँ मैं विष तो पीऊंगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा चीज लूंगा। तो भगवान क्या किए? सबसे पहले विष को पीना चालू किए। विष खत्म, जितना विष था सब खत्म कर दिए। उसके बाद दुग्ध पीना चालू किए, दुग्ध भी सब खत्म। अब तो भगवान उसका प्राण पीने लगे। अब प्राण को भी पी गए। ऊपर से जितने देवता थे सब के सब देखने लगे। देखते हुए कहते हैं, प्रभु आपने इसका प्राण तो हरण कर लिया, परंतु इसे कौन सी गति प्रदान करोगे? इसके मृत्यु के बाद ये जाएगी कहाँ और रहेगी कहाँ? भगवान बोलते हैं, सवाल ही नहीं उठता। ये प्रश्न पूछना व्यर्थ है देवताओं। देवता सब आश्चर्यचकित, देवता सब पूछने लगे, महाराज बतलाइए तो। तब भगवान कहते हैं, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं। तुमने देखा नहीं ये किस प्रकार
जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को माता आएगी और माता उठा करके स्तनपान कराती है, उसी प्रकार इसने मुझे माता की तरह स्तनपान कराया है, तो मैं इसे गति भी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, मैं इसे माता की गति प्रदान करूंगा। जो गति मेरी देवकी माता को मिलेगी, जो गति मेरी यशोदा मैया को मिलेगी, वही गति आज मैं पूतना को प्रदान करूंगा। कम वा दयालुम शरणम व्रजे महा, कौन दयालु होगा और ऐसा कौन कृपालु होगा। भगवान के जैसा करुणा निधान कोई नहीं है। जगत के दाता करुणा निधान रउआ, भगवान करुणा और कृपा करने वाले हैं। जो इतना सुना श्री सुखदेव जी महाराज ने कि भगवान ऐसे भी दयालु हैं, उनका स्वभाव इतना कोमल है, इतना निर्मल है, तब तो इनसे जरूर मिलना पड़ेगा। तुरंत बाहर आए, आकर के कहने लगे भैया और श्लोक सुनाओ और गुनगुनाओ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। शिष्यों ने कहा महाराज हम 2 लोग हैं और 2 लोगों को सिर्फ 2 श्लोक याद था, और जो याद था सो सुना डाला। और यदि आपको सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास ऐसी ही दिव्य श्लोकों से भरी हुई 18,000 श्लोकों से भरी हुई एक संहिता है, आप वहां चलकर सुन सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा हाँ हाँ चलो। दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं आज सुखदेव जी महाराज। पहुंचे कहाँ? वेद व्यास जी के पास। दूर से वेद व्यास जी ने देखा, वाह वाह प्रभु वाह, धन्य है आपके गुणानुवाद, धन्य है आपका कीर्तन, धन्य है आपकी कथा। मेरा पुत्र भाग गया था, वन में चला गया था, परंतु आपके गुणों को सुन करके वही पुत्र आज दौड़ा दौड़ा वापस आ रहा है। आपके गुणानुवाद को जानने के लिए मेरे पास फिर से आ रहा है। धन्य है प्रभु आपकी कथा। धन्याम भागवती वार्ताम सुराणाम अपि दुर्लभा, ये सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। आगे पता चलेगा देवताओं को क्यों दुर्लभ है। वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को बुलाया और सुखदेव जी को पूरी की पूरी कथा आत्मसात करा दी। अच्छा, पहले की विद्या कागज कलम वाली नहीं होती थी। कौन सी होती थी? आत्मसाती विद्या। पहले कहाँ